नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जैसलमेर में धरती फाड़कर निकली धार, क्या सरस्वती नदी की है? वैज्ञानिकों का दावा। तैतीस सागर का तट था ये इलाका। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में बीते दिनों ट्यूबवेल की बोरिंग के दौरान ट्रक के साथ मशीन जमीन में समा गई थी। इस दौरान जमीन से भारी प्रेशर के साथ पानी निकला था, जिससे आसपास समंदर जैसा नजारा हो गया था। इस पानी को लेकर अलग अलग दावे किए गए। एक दावा यह भी किया गया कि यह सरस्वती नदी का पानी है। अब इस दावे को भूजल वैज्ञानिकों ने सिरे से खारिज किया है। प्रेशर के साथ सफेद रंग की मिट्टी भी पानी के साथ आई थी। ये मिट्टी चिकनी है। इसी को लेकर कई लोगों ने इसे सरस्वती नदी का पानी बताया। यह पानी खारा है, जिसकी वजह से सरस्वती नदी के दावे को वैज्ञानिक खारिज कर रहे हैं। दरअसल जैसलमेर का यह इलाका करीब 25 करोड़ साल पहले तैतीस सागर का तट हुआ करता था। इसे लेकर कई वैज्ञानिक शोध में जुटे हुए हैं। बोरवेल का खारा पानी और सफेद चिकनी मिट्टी समुद्र के पानी से मिलते जुलते पानी के दावे को और मजबूत कर रही है। भूजल विशेषज्ञों के मुताबिक जमीन से टर्सरी काल की सैंड निकल रही है। इसके मद्देनजर ये पानी 60 साल पुराना होने की संभावना है। ये पानी वैदिक काल से भी पुराना होने की संभावना है। इसको लेकर इस पर स्टडी की आवश्यकता है। यहाँ स्टडी के लिए कई कुएं खोदने की आवश्यकता है। वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास इनखिया ने बताया कि जैसलमेर के मोहनगढ़ के बाहला क्षेत्र में बोरवेल से आ रहा पानी अब बंद हो गया है। इस बोरवेल से निकले पानी और मिट्टी के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए जा रहे हैं। बोरवेल का पानी सरस्वती नदी का नहीं हो सकता। सरस्वती नदी का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि बोरवेल से निकला पानी का इतिहास करीब 60 लाख साल पुराना है। डॉक्टर नारायण दास इनकिया का कहना है कि पानी के साथ निकल गई रेत टर्सरी काल की है, जो वैदिक काल से पुरानी है। ऐसे में ये पानी सरस्वती नदी का नहीं है। मोहनगढ़ के पानी को सरस्वती का पानी बताना जल्दबाजी होगी। इस पर आगे स्टडी होगी तो खुलासा होगा। उसके बाद काफी प्रयास करने होंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए 8-10 कुएं खोदने होंगे। जमीन से अपने आप पानी निकलने के संबंध में लोगों को जिज्ञासा रहती है कि भूगर्भ में नदियां बह रही होंगी, जबकि भूगर्भ में पानी पत्थरों के बीच में रहता है, जिसे हम पंक्चर करते हैं। बोरवेल से जो मिट्टी निकली है वह समुद्री मिट्टी है। वहीं पानी का TDS भी 5000 के करीब है। हालांकि समुद्र के पानी का TDS बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस बोरवेल के पानी के साथ कई खनिज लवण भी मिल गए हैं, जिससे इसे TDS में कमी आ सकती है। रही बात सरस्वती नदी की, तो उसका रूट सीमावर्ती तनोट के आसपास के क्षेत्र में है, जहां जमीन से कुछ नीचे ही पानी बाहर आ रहा है और वह मीठा भी है। फिलहाल जैसलमेर में सरस्वती पर रिसर्च की आवश्यकता है। यहाँ पर पैलियो चैनल पहले से ही आइडेंटिफाई हुए हैं। कई साल पहले भाभा परमाणु एनर्जी संस्थान ने भी यहाँ पर रिसर्च कर तनोट क्षेत्र में पैलियो चैनल होने की पुष्टि की थी, जो पानी दबाए हुए हैं। ऐसे में अगर उन चट्टानों को खोदा जाता है तो पानी को बाहर आने के लिए जगह मिल जाती है। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से मोहनगढ़ और नाचना के इलाकों में जमीन के नीचे की तरफ अपरागम्य चट्टानें हैं, जिसे सामान्य भाषा में मुल्तानी मिट्टी या किले कह सकते हैं। जैसलमेर के इस इलाके में करोड़ों साल पहले ऊंट की जगह फाइटर प्लेन जैसे बड़े पंख वाले डायनासोर रहते थे। रेत के टीलों की जगह 30 से 40 फीट लंबे पेड़ों वाला घना जंगल हुआ करता था। जैसलमेर के समुद्र में विशाल शार्क मछलियां तैरती थी। एशिया में शार्क के जीवाश्म सिर्फ जैसलमेर, जापान और थाईलैंड में मिले हैं। जैसलमेर के इस इलाके में सालों पहले समुद्र के दावे के साथ देश विदेश के कई वैज्ञानिक भी शोध करने पहुँचते हैं। यहाँ समुद्र होने का सबसे बड़ा उदाहरण आकल गांव में स्थित फूड फॉसिल पार्क है। इससे करोड़ों साल पहले के पेड़ के जीवाश्म मौजूद हैं, जो समय के साथ लकड़ी के पेड़ पत्थर में तब्दील होते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।